हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे स्रोत की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े। दिए गए विकल्प हैं ए ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर, बी ध्वनि की चाल से स्रोत से दूर, सी ध्वनि की चाल के आधे से स्रोत की ओर, या फिर डी ध्वनि की चाल के दोगुने से स्रोत की ओर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम समझ लें कि क्या है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है बच्चों, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है और फिर सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे स्रोत की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े। एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत, यानी बच्चों यहां पे हमारा जो ध्वनि स्रोत रहेगा वो रहेगा स्थिर। ध्वनि स्रोत स्थिर है तो समझ लीजिए Vs बराबर 0। एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले, यानी कि यहां पर हमारे श्रोता को चलना है। तो मान लीजिए कि हमारा श्रोता जो है वो VO वेग से चलता है। ठीक है बच्चों, और चलिए ये भी मान लीजिए कि ध्वनि का वेग V है, ध्वनि का वेग V है, तो किस वेग से चले कि उसे स्रोत की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े। बच्चों, हम जानते हैं डॉपलर प्रभाव। जब कभी स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होगी तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन प्रतीत होगा, और यहां पर जो उसे सुनाई पड़ रहा है, ठीक है बच्चों, यहां पर जो उसे सुनाई पड़ रहा है बच्चों, वो कितना है, दोगुनी सुनाई पड़ रही है। एन बराबर वास्तविक आवृत्ति का दोगुना। यह प्रश्नानुसार है बच्चों, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रश्नानुसार है। प्रश्न के अनुसार श्रोता को जो आवृत्ति सुनाई दे रही है वो वास्तविक आवृत्ति का दोगुना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, चूंकि श्रोता को वास्तविक आवृत्ति का दोगुना सुनाई पड़ रहा है, तो यह तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा श्रोता जो होगा वह ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान होगा। ठीक है बच्चों, ध्वनि स्रोत की ओर जाने से ही आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी। जब श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर जाता है तो आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, और जब दूर जाता है बच्चों तो घटती हुई प्रतीत होती है। और चूंकि यहाँ पर आभासी आवृत्ति वास्तविक का दोगुना है, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि हमारा श्रोता स्रोत की ओर गतिमान है। अर्थात बच्चों देखिए, स्रोत की ओर, स्रोत की ओर, स्रोत की ओर, ये विकल्प तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बच्चों, अब हम जानते हैं डॉपलर प्रभाव की एक स्थिति कि जब ध्वनि स्रोत स्थिर स्थिर तथा श्रोता श्रोता गतिमान हो, श्रोता गतिमान हो। ठीक है बच्चों, तब जो
आभासी आवृत्ति होती है बच्चों, वह होती है n डैश बराबर v प्लस वी ओ बटे v गुणा n। ये बच्चों यह है आभासी आवृत्ति। जब हमारा स्रोत स्थिर होता है, छोटा गतिमान होता है, और ये सूत्र है जब स्रोत की ओर गतिमान है। तो चलिए बच्चों, अब प्रश्नानुसार हम क्या कर देंगे, n डैश का मान वास्तविक आवृत्ति का दोगुना कर देंगे। तो ये v प्लस वी ओ बटे v गुणा n, यहां से n और n तो कट गया बच्चों। चलिए अब इसे हल कर लें। 2v बराबर, इधर जाके तीसरा गुणा होगा ना बच्चों, इधर जाके तो 2v हो जाएगा। तो ये हो गया 2v, ये कट चुका है, ये कट चुका है इसके साथ। और अब यहाँ पर हमें मिल रहा है 2v बराबर v प्लस वी ओ। तो 2v माइनस v बराबर वी ओ, यानी v बराबर वी ओ, v बराबर वी ओ। ठीक है बच्चों, यानी कि हम यहाँ पर हमारे श्रोता का वेग ध्वनि के वेग के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर, ध्वनि, ये तो विकल्प में था ही नहीं हमारे, ध्वनि की चाल के आधे नहीं, ध्वनि की चाल के दोगुने नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प है ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर, ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।